मिल गया ऋषभ और हो गई ऋषभ की वापसी। और प्रीता को पूरे 2 साल बाद पता चल गई ऋषभ की मिस्ट्री की असली सच्चाई। और पृथ्वी प्रीता को जान से मारने की करेगा कोशिश। जी हाँ दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब प्रीता महेश सुथरा के साथ क्या हुआ है इसका पता लगाने के लिए जब बेसमेंट में जाएगी और महेश सुथरा को बिल्कुल ठीक देखेगी, तभी प्रीता को काफी बड़ा शौक लगेगा। लेकिन जब प्रीता महेश सुथरा के बाजू में रखा हुआ इंजेक्शन और महेश सुथरा के ओवरडोज वाली दवाइयाँ देखेगी, तभी प्रीता को एहसास हो जाएगा कि उनके पापा जैसा महेश सुथरा को जानबूझकर पागल बनाया जा रहा है। लेकिन जब प्रीता की नजर उसी खुफिया बेसमेंट में एक तहखाने की जगह पर पड़ेगी और प्रीता एक अजीब सा मिस्टीरियस दरवाजा देखेगी, तभी प्रीता के होश उड़ जाएंगे और उसी वक्त वहाँ पर पृथ्वी आ जाएगा। और पृथ्वी प्रीता पर गुस्सा होकर कहेगा कि मैंने कितनी बार कहा है कि महेश सुथरा के पास कोई नहीं जाएगा, इनका इलाज मैं कर रहा हूँ। तब प्रीता गुस्से से कहेगी तुम इनका इलाज करोगे, हो ही नहीं सकता, तुम तो इन्हें जान से मार रहे हो। ये सारी ओवरडोजेस वाली दवाइयाँ और इंजेक्शंस देके और तुम्हारी असली सच्चाई मेरे सामने आ गई है, इसलिए कोई भी होशियारी करने की कोशिश मत करना। तभी ये सुनकर पृथ्वी प्रीता को मारने की कोशिश करेगा, लेकिन प्रीता अपने आप को बचाते हुए सीधे दौड़ती हुई ऊपर बेसमेंट से लूथ हाउस में जाएगी। लेकिन जब पृथ्वी की असली सच्चाई लाती हुई प्रीता सबके सामने कहेगी कि महेश अंकल बिल्कुल ठीक है, ये पृथ्वी महेश सुथरा को पूरे 2 साल से ओवरडोसेस वाली दवाइयाँ और इंजेक्शंस देकर जानबूझ के पागल बना रहा है, तभी पहली बार कृतिका प्रीता पर जोर से चिल्लाकर आवाज उठाकर कहेगी प्रीता तुम्हारी बकवास तुम्हारे पास ही रखो, क्योंकि मैं नहीं मानती कि पृथ्वी जी मेरे मामा को पागल बनाने की कोशिश करेंगे। और यह सुनकर करीना बुआ भी प्रीता पर गुस्सा होकर कहेगी हाँ मेरी बेटी ने सही कहा, मेरे महेश भैया को पृथ्वी ठीक कर रहा है और पूरे 2 साल बाद अब जाके महेश भैया थोड़े से ठीक हो रहे हैं और तुम हो कि पृथ्वी पर उन्हें पागल बनाने का इल्जाम लगा रही हो। यह सुनकर प्रीता कुछ बोल नहीं पाएगी और अपने कमरे में चली जाएगी। लेकिन जब आधी रात को प्रीता नीचे बेसमेंट में खुफिया दरवाजे का पता लगाने के लिए जाएगी और महेश सुथरा के कमरे के अंदर एक और कमरे का दरवाजा खुलेगी और अंदर बेसमेंट के अंदर जाएगी, तभी वहाँ पर प्रीता को ऋषभ मिलेगा, जहाँ पर प्रीता देखेगी कि ऋषभ के दोनों हाथ बंधे हुए हैं और ऋषभ की बुरी हालत है। लेकिन जब प्रीता वहाँ पर साइड पर रखे हुए मटके से पानी लेकर ऋषभ के चेहरे पर मारेगी और ऋषभ की आंखें खुलेगी, तभी पूरे 2 साल बाद प्रीता को देखकर ऋषभ काफी ज्यादा खुश हो जाएगा और इमोशनल होकर कहेगा कि मुझे पता था प्रीता जी, मुझे आप एक न एक दिन बचाने के लिए जरूर आओगे। ये शब्द सुनकर प्रीता के होश उड़ जाएंगे और प्रीता कहेगी आपकी ऐसी हालत कैसे हुई और आप यहाँ पर कब से हैं। तब ऋषभ गहरी सांस लेकर कहेगा मुझे पता नहीं यहाँ पर दिन क्या है, साल क्या है और महीना क्या है, ये मुझे बिल्कुल पता नहीं। लेकिन जब पृथ्वी ने यहाँ पर जब पूरे लूथ हाउस पे कब्जा कर लिया था और जब मुझे खबर मिली थी तभी मैं अपने परिवार को बचाने के लिए वापस आया था। लेकिन पृथ्वी ने अपने गुंडों के जरिए मुझे बेहोश करके इस तहखाने में खुफिया कमरे में ले आया। यह सुनकर प्रीता के होश उड़ जाएंगे और प्रीता कहेगी आज पूरे 2 साल हो गए हैं और मैं यहाँ पर 2 साल बाद आई हूँ। यह सुनकर ऋषभ के होश उड़ जाएंगे और प्रीता निकालेगी बेसमेंट से ऋषभ को बाहर और लाएगी ऋषभ को सबके सामने और ऋषभ लाएगा पृथ्वी शैलेन की असली सच्चाई सबके सामने, जिसे सुनकर करीना बुआ कृतिका के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और पृथ्वी शैलेन की सच्चाई सबके सामने आ जानी चाहिए क्या नहीं, और ऋषभ की वापसी होनी चाहिए क्या नहीं, और पृथ्वी शैलेन को उनके किए की सजा मिलनी चाहिए क्या नहीं। और करीना बुआ और कृतिका प्रीता की बातों पर विश्वास नहीं करेंगे तो इसके बारे में आपकी राय क्या है, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक और सब्सक्राइब करें।